यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाई सौरभ पे। आज हम बात करेंगे DSSB के जो पिछले वर्ष के पेपर हैं उनके बारे में। आप लोग इन प्रश्नों को हल करें और देखें अपनी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, ये ऑफिशियल पेपर है, हमने DSSB के वेबसाइट से डाउनलोड किया है प्रश्न पत्र को, जिसको सॉल्व कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। तो सही आंसर कौन सा है इसमें? एशिया। ठीक है, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत कौन सा है? तो बहिमंडल। आपको मालूम है सबसे पहले क्षोभमंडल आता है। ठीक है, क्षोभमंडल। इसके बाद कौन सा मंडल आएगा? इसके बाद आएगा आपका समतापमंडल। ठीक है, इसके बाद आएगा आप लोग का क्या? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। कितने हुए? तीन हुए। इसके आयन मंडल। इसके बाद आएगा वायुमंडल, जो ये लिखा हुआ है। इसके बाद बहिमंडल आएगा, ये जो लिखा हुआ है पांचवा में, बहिमंडल। ठीक है, ये 5 मंडल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा या कौन से कथन मोटे अनाज के संदर्भ में सही है? मोटे अनाज। ठीक है, यह कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है। यह एक हार्डी फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिए आंसर क्या लगा है, फर्स्ट और दोनों है। अपने वहाँ, अच्छा ये बताइए, हम लोग अपने वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बताइए? हमारे वहाँ जो हम लोग जिस बेल्ट में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन से अधात्विक खनिज में से है? चूना पत्थर और अभ्रक। तो इनमें से दोनों है। ठीक है, क्या है? अधात्विक। ठीक है, ये अधात्विक दोनों है। ठीक है, जिसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में सही है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा, जिसे मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है, वह पत्थर की मुहरें बनाते थे। उन्होंने सुनहरे डिजाइन के साथ टाइल्स बनाई। गलत, टाइल्स उस ज़माने में नहीं आविष्कार हुआ था। ठीक है, वो केवल क्या बनाते थे? पत्थर से आगे की खोज की थी नवपाषाण काल में। और जो ये है हड़प्पा के समकालीन में, तो पत्थर के क्या बनाते थे? मुहर बनाते थे। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। कौन से वेद हैं? आपको मालूम है 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और तीसरा सबसे लास्ट में आया था अथर्ववेद, जिसमें जादू और टोना के बारे में बात किया गया है। तो ये चारों है। ठीक है, ये चारों इसमें सही आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी? सबसे पहले, ठीक है, राजपूत खिलजी। देखिए खलजी लिख दिया, तुगलक सैयद। तो सही आंसर है राजपूत। ठीक है, जो मराठा साम्राज्य। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन किताब उल हिंद के बारे में संबंध में सही है? यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। मतलब किताब उल हिंद किसने लिखा था?
यह अरबी भाषा में लिखा गया था। देखिए, यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था और यह अरबी भाषा में भी लिखा गया था। दोनों कथन सही है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन पहला दूसरा जो है कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों सही है। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति तो बम्बई में हुआ था। ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसी के द्वारा जारी किया जाता है, WEF के द्वारा। अगला प्रश्न, 2020 में पुलित्जर प्राइज किसने दिया था? पुलित्जर किस क्षेत्र में दिया था? पत्रकारिता में। प्रीतजगर ये प्राइज किसमें दिया जाता है? ये आर्किटेक्चर में, मतलब भवन जो बनाते हैं उसमें। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? जो 2020 में, अब ये 2020 के समय का है, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न, हिट रिफ्रेश किसके द्वारा लिखा गया है? ये देखिए, बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बुक लिखे गए हैं सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई बुक पूछता ही है जो फेमस है। जैसे सत्या नडेला लिखे हैं हिट रिफ्रेश। फर्स्ट इंडियन किसने लिखा है? फर्स्ट इंडियन, ये बताइए, रुकिए। फर्स्ट इंडियन बुक किसने लिखा है? फर्स्ट इंडियन बुक ये लिखा है राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति ने लिखा है। रूस के राष्ट्रपति ने, कौन है रूस के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे बुक हैं जो पूछता रहता है, छोटे छोटे बुक के नाम। जैसे अगर कह दिया जाए द थिंक ऑफ स्मॉल गॉड, ये किसने के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। ठीक है। द स्मॉल थिंक ऑफ गॉड, ऐसे कुछ है। ठीक है। बुक, जितने बुक हैं इम्पोर्टेंट लेखक, उनको क्या कीजिएगा, आप लोग सभी याद कर लीजिएगा कि आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो 2024 का है, जो 23 का है, उसको याद करके जाएंगे। ठीक है। ये उस समय का पेपर हुआ था, तुक्का है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया है। कह रहा है DRDO द्वारा कोविड-19 जो विकसित हुआ था, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 की नमूना संग्रह के लिए विकसित कियोस्क का क्या नाम है? तो जो DRDO ने विकसित किया था कोरोना का जो वैक्सीन था, उसका नाम रखे थे कोवैक्स। ठीक है। और आप लोग को मालूम ही है, जो कोविशील्ड था, कोविशील्ड ये कौन बनाया था? पूना में, हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, पूना में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कोविशील्ड का आविष्कार किसने किया था। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 में होगी, कहाँ होगी? देखिए, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये होती है पर्यावरण के मामले में बैठक हर साल। तो जो 2024 का है, मतलब ये जो लिखा हुआ है 26, ये 26वें नंबर का है। 24, 25 और 26। ठीक है। जो 26 नंबर का होगा वो कहाँ होगा? UK में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में RBI पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। तो ये 2021 का है। ठीक है। इसको भी कोई मतलब नहीं। ठीक।
क्योंकि ये 2021 में है, इससे मतलब नहीं है। हमें जो 2023 और 24 के प्रश्न हैं उन्हें देखना। अब देखिए ये कह रहा है IQ एयर की 2020 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? ये 2020 का बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर 2023 का देखा जाए, इस समय जो वर्तमान में रिपोर्ट आया है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू, ठीक है, सबसे प्रदूषित है। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में आपके तैयारी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं वीडियो इसी तरह लाते रहूं और डेली वीडियो आएगा। धन्यवाद दोस्तों।